अभी आप देख रहे हैं एसआर बिहार न्यूज़। मैं राजेश कुमार। हमारे बीच मौजूद हैं लक्ष्मीपुर के सीईओ, पूर्व सीईओ, जो कि अभी इस्तीफ़ा भी दे चुके हैं। और इनका एक तिरंगा यात्रा जो निकला था, जो कि बहुत जम्मू ज़िला में हाईलाइटेड में है और युवाओं के बीच में बहुत ज़ोर शोर से इनका मुद्दा उठाया जा रहा है। आखिर हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपका एक जो तिरंगा यात्रा आप निकाल रहे थे, आखिर क्या परिस्थिति और क्या स्थिति बनी जो कि आपका प्रशासन यहाँ से आपको तिरंगा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दिया गया था? धन्यवाद। और मेरा मानना है कि अभी भारत के खिलाफ देश के बाहर भी कुछ ताकत है जो भारत के खिलाफ काम कर रहा है, देश के अंदर भी कुछ ताकत है जो भारत के तिरंगे हो, राष्ट्रीय ध्वज हो गया या अन्य विषय पर भारत के खिलाफ काम कर रहा है। उसी का हिस्सा ये जो 12 अगस्त को हम लोगों ने राष्ट्रीय शौर्य तिरंगा यात्रा निकाला, उसको किया गया। राजनीतिक षड्यंत्र किया गया। अपने पद प्रतिष्ठा के कारण इस तिरंगे को भी मेरा विरोध करते करते, मेरे विचारों का विरोध करते करते, और एक दिन ऐसा आ गया कि इनको राष्ट्रीय ध्वज का भी गरिमा को भूल गए, अपमान करने से नहीं चुके। उसमें षड्यंत्र किया गया। उसमें कुछ पदाधिकारी जैसे एसडीएम साहब को वो भी शामिल हुए इस षड्यंत्र में, और इसको किया गया जैसे आप। लेकिन आपका एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ है, आपका थाना का एक जो थानेदार को द्वारा। आखिर उनके साथ आपकी क्या दिक्कतें क्या हुई? आखिर उनका आपको रे शब्द का जो इस्तेमाल किया गया था, ये आपका भारतीय सभ्यता में इसकी मान्यता है क्या? देखिए, मुझे लगता है 2-3 चीज़ों पर हम किसी से बात करते हैं तो ध्यान होना चाहिए। एक तो कि हमसे वो पद में क्या ऊपर है, उम्र कोई भी हो। दूसरा, उनकी उम्र क्या है, उनका अनुभव क्या है, क्या सामाजिक या किस तरह का कंट्रीब्यूशन समाज में दे रहे हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके किसी से भी बात करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हमारी उम्र 35 साल है, अगर 25 साल, 26 साल, 28 साल के भी व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, तो उनको सम्मान की दृष्टि से बात करना चाहिए। 20 साल का लड़ा है, सुनो जी तुम, इस तरह से हम बात कर सकते हैं, है ना। उम्र का भी ध्यान होना चाहिए। कोई पद है, भले ही वो 22 साल का हो, लेकिन पद बड़ा पद पर है तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। अगर उस सब नीचे पद पे, तो कुछ चीज़ें ऐसा क्राइटेरिया है जिसको हम लोग को भारतीय संस्कृति में ऐसे भी हम लोग को डेकोरम के रूप में मेंटेन करना चाहिए। तो आप जानते हैं कि ये हम लोग का जो सीओ का पद होता है, गेस्टेड ऑफिसर का होता है, और जो सब इंस्पेक्टर होता है, नॉन गेस्टेड होता है। तो उनको उनके हिसाब से तो मैं उनसे काफ़ी सीनियर हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरीके से बात किया, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये मानसिकता है, और इन लोगों को इतना भर दिया गया है कि इसको किसी तरह से तोड़ दिया जाए। ये व्यक्ति को, ये निर्भय प्रताप को तोड़ दिया जाए। इसके पीछे षड्यंत्र करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, ना लैंग्वेज का दायरा है, ना कुछ है। मतलब किसी तरह से इस व्यक्ति को बर्बाद करने, क्योंकि हमारा पोस्टर उखाड़ के फेंक दिया गया, तमाम इस तरह घटना हमारे ऊपर नोटिस भेजा गया, इस तरह के जो दुर्व्यवहार किया गया। क्यों? क्योंकि मैं सामाजिक काम करने वाला एक व्यक्ति हूँ और लगातार समाज में अलग अलग मुद्दों पे मैं काम कर रहा हूँ। तो ये परेशानी इन्हें हुई, जो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। अभी आपने जो सीईओ का पद त्याग कर एक जनता के बीच आप जा रहे हैं, आपका क्या भावना है और युवा आपको किस ओर देखना चाह रहा है? आपको युवा किस अथी में देख रहा है? देखिए, मैं जनता, अब मैं ना कर्मचारी हूँ ना अधिकारी हूँ, क्योंकि उसमें एक दायित्व होता है, एक दायरा होता है, बंधन होता है। अब मैं इस लोकतंत्र का एक मजबूत नागरिक हूँ, जो अपना बात किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी अपने शब्दों में, ना कोई बंधन के साथ, फ्रैंकली मैं बोल सकता हूँ। और मुझे कोई ना डरा सकता है, ना कोई मुझे धमका सकता है। मैं अपनी पूरा ताकत से हर जगह मैं खड़ा हूँ। अगर मुझे कोई भी मेरे साथ अत्याचार करने की सोचेगा, मुझे डराने की कोशिश करेगा, धमकाने की कोशिश करे, तो ये सब मेरे पास चलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अब कोई दायरा में नहीं। जब तक मैं अधिकारी का दायरा में था, आप देखे होंगे कि मैं हर चीज़ को इग्नोर भी किया, लेकिन जब बढ़ते चला गया, क्यों? क्योंकि मैं एक अधिकारी था, तो अब उस दायरा को मैं ख़त्म कर चुका हूँ, और एक आम नागरिक बन करके क्या परेशानियाँ हैं, और एक आप पढ़े लिखे होने के बाद जब आप चीज़ों को जानते हैं तो उसको कैसे डील करना चाहिए, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के केंद्र में जनता है, ना कि राजनेता है और ना अधिकारी है। ये बात को मैं साबित कर दूंगा। अभी एक बात मैं आपसे और जानना चाह रहा हूँ कि जब आपके जैसे अधिकारी को, जबकि प्रशासनिक विभाग में आप रह चुके हैं, जब आपके साथ
ये परिस्थिति आ सकती है, तो एक आम जनता के साथ आखिर क्या होता होगा? यही तो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि जब जिस तरह से व्यवहार एसडीएम साहब हो गए या जो थाना के हो गए, इनको लोकतंत्र के, संविधान के, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सब को भूल करके राजनीतिक षड्यंत्र किसी के प्रभाव में इतना काम कर सकते हैं, तो ये बहुत अजीब बात है। बाकी लोगों के साथ क्या, जिनको कुछ पता नहीं है या डर है, एक लोगों को प्रशासन से, पुलिस से एक डर होता है, उनके साथ क्या रवैया होता होगा, किस तरह का शोषण होता होगा, ये तो अजीब बात है। ये तो समझने वाली बात है, जो हालांकि अभी हम लोग इतना आज़ादी के बाद एक सात दशक, क्या अब 8वां दशक पूरा होने वाला, इतना लंबा हम लोग चल चुके हैं, फिर भी चीज़ें बहुत अजीब है, जो सही में चिंतनीय है। अभी आपने सुना पूर्व सीईओ निर्भय प्रताप सिंह जी को, जो कि विभाग अपनी राय रखे भ्रष्टाचार पे, विकास पे और युवा को किस ओर सोचना चाहिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, राजेश कुमार।